इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख हैं सैम पित्रोदा। एक बार फिर उन्होंने विवादास्पद बयान दे दिया है। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने कहा, मैं पाकिस्तान गया और मुझे वहां घर जैसा महसूस हुआ। Our foreign policy, according to me, must first focus on our neighborhood. Can we really substantially improve relationship with our neighbor? I've been to Pakistan, and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal, and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. अब सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को घेर लिया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी सवाल उठा रहे हैं, सैम पित्रोदा ये खुद से ऐसा कह रहे हैं या फिर गांधी परिवार उनसे ये सब कुछ कहलवा रहा है? कि क्या कभी कोई देशभक्त व्यक्ति ये कह सकता है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान उसके लिए घर जैसा है? पर इस बात को राहुल गांधी के करीबी, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी निर्धारित करते हैं, जिनका रिश्ता गांधी वाड्रा परिवार से पिछले 30 सालों का है, मतलब वो जो कहते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहती हैं, और ये कहते हैं कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये कह रहा है और सैम पित्रोदा से ये कहलवा रहा है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां प्रयागराज के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 कर्मचारी आपस में भिड़ गए। हैरानी की बात यह है कि मारपीट के समय चिकित्सा अधीक्षक मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। वीडियो में देखिए आप, एक कर्मचारी जमीन पर गिरा हुआ नजर आएगा और उस पर लगातार हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला कर्मचारी एक्सरे टेक्नीशियन है, जिसने अपने ही साथी कर्मचारी को चप्पलों से मारा है। बाकी स्टाफ के सामने ये मारपीट हुई, लेकिन दबंगई का आलम यह रहा कि आरोपी लगातार पिटाई कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा है उसे। इस घटना का संज्ञान अब सीएमओ ने लिया है। उन्होंने विभागीय जांच बैठा दी है और कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ का यह भी कहना है कि भले ही दोनों पक्ष अपनी लिखित शिकायत वापस ले चुके हैं और पुलिस फिलहाल कोई कदम नहीं उठा रही, लेकिन विभागीय स्तर पर कार्रवाई जारी रहेगी। खबर गवाए देख रहे हैं आप। दुनिया में खाने के शौकीनों की कोई कमी नहीं है। मनपसंद खाने की चाहत में लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, और इसी से जुड़ी एक दिलचस्प खबर है, गुजरात के वडोदरा से सामने आई है। यहाँ एक महिला सिर्फ इसलिए बीच सड़क पर बैठकर रोने लगी क्योंकि गोलगप्पा खिलाने वाले भैया ने उसे 20 रुपए में 6 की जगह 4 गोलगप्पे खिलाए। फिर क्या था, इस बात से महिला नाराज हो गई और सड़क पर बैठकर महिला ने रोना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, महिला को कम गोलगप्पे मिलने से इतना दुख हुआ, उनकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। लोग रुक रुक कर महिला को देख रहे थे कि आखिरकार क्या हो गया, क्यों बीच सड़क पर बैठकर महिला रो रही है। यहां जाम लग गया था। लोगों ने जब सड़क पर बैठकर रोने की वजह पूछी तो जवाब सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए और सब कह रहे हैं कि 6 की जगह 4 गोलगप्पे बड़ी नाइंसाफी है। वैसे तो मुझे लगता है इस देश में जितने गोलगप्पे के शौकीन होंगे, ज्यादातर जो बड़े शहरों में रहते होंगे, उन्हें यह पता ही होगा कि गोलगप्पे का रेट आजकल क्या है। 20 रुपए में आजकल ज्यादातर बड़े शहरों में 4 गोलगप्पे ही मिल रहे हैं। लेकिन अब महिला या तो शायद नए रेट जानती नहीं थी, जो 20 रुपए में अगर 4 गोलगप्पे मिले तो महिला को लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई। 6 गोलगप्पे की वो उम्मीद करके गई थी। पहले धरना दिया महिला ने, फिर महिला रोने लगी। महिला को ये बड़ी नाइंसाफी लगी कि 20 रुपए गोलगप्पे वाले ने उसमें उन्हें 4 गोलगप्पे खिलाए, 6 गोलगप्पे खिलाने चाहिए थे, ऐसा महिला को लगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 मंचलों का ऐसा इलाज किया है कि जिंदगी भर ये याद रखेंगे। तस्वीरें दिखाने जा रही हूं मैं आपको। यूपी पुलिस ने इन मंचलों का जमकर इलाज किया। 24 घंटे के भीतर इनकी अकल ठिकाने लगा दी। अब ये हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमें माफ कर दो, सभी लड़कियां हमारी बहनें हैं, आगे से कोई गलती नहीं करेंगे। दरअसल हुआ ये, मेरठ से हापुड़
अपने भाई के साथ युवती जा रही थी, उसके साथ इन बदमाशों ने छेड़खानी की। चलती बाइक से उसे खींचने की कोशिश भी की। लड़की के भाई ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इन तीनों आरोपियों को दबोच लिया। एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। तो मनचलों को पुलिस ने सबक सिखा दिया है। पुलिस के सामने अब गिड़गिड़ाते हुए ये आरोपी नजर आ रहे हैं। स्कूटी से अपने भाई के साथ जा रही एक युवती के साथ इन्होंने छेड़खानी की थी। अब आगे से इसके लिए हम आगे से कुछ भी गलती न करने की। सारी बहनें हमारी बहन है। अब जो इस बहन से हमने गलती करी है उससे भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हमें माफ कर दे। अब आगे से हम किसी के साथ ऐसे नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।